ये कौन सी अक्लमंदी की बात है साहब? 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद तैयार होगी। कोई अक्लमंदी है? तुकबंदी है? आप किस मस्जिद की बात कर रहे हो? मस्जिद बनाना है तो अल्लाह का घर समझ के बनाइए। आप उस पर लिख दीजिए मस्जिद मोहम्मदी। क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी बढ़कर कोई है? क्या आप बाबर का नाम लिखना जरूरी है? हम तो कहते हैं क्यों आपको जिद है बाबरी नाम रखने की? आप हमारे आका इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं बना रहे हैं? बुलाइए मस्जिद मोहम्मदी, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, मस्जिद उमर इब्न खत्ताब, मस्जिद उस्मान गनी, मस्जिद अली अल मुर्तजा बनाइए। आप कौन रोक रहा है आपको? क्या हम बेवकूफ हैं? हम नहीं समझ रहे हैं कि आप किसके इशारों पे चल रहे हैं, किसके बहकावे में आ रहे हैं, और ये प्लानिंग आप क्यों कर रहे हैं? आप बंगाल को भी यूपी बनाना चाह रहे हैं और यहां पर भी बुलडोजर वाली गवर्नमेंट को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कोई भैंस का गोबर हमारे दिमागों में नहीं भरा है। आप बात करते हैं मेरे भाइयों, हक की बात आई थी ना, मैंने बताया था। अरे सुनो इस्लाम, ये बेचारा दलमुड्डा क्या जाने, मस्जिद के एहतराम में सोचा कि मुसलमान आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने अपना नाम तक कटवा दिया था शांति के लिए और अमन के लिए। तुम बात करते हो? तुम मुसलमानों को अगर अमन व अमान से रहना देना चाहते हो तो आप भी कुछ बातों से समझौता करिए। समझौता करने में बुराई क्या है? मुझे बताओ बुराई क्या है? अल्लाह के रसूल ने समझौता नहीं किया है, मदीना से चल चुके हैं, आपके साथ आपके सहाबा मौजूद हैं। और सुनो नौजवानों, मेरी तकरीर ये बहुत गूंजेगी। मुझे मालूम है कि अब हो सकता है टीवी चैनल वाले भी इसको उड़ाएं और कहें कि देखो ये मौलवी बंगाल में गया तो डर पैदा कर रहा है। ये हो सकता है इनको फिर मिल जाए मसाला और फिर कहें ममता का मौलाना पिछले 5 साल पहले जो कह रहे थे, हो सकता है ये फिर वही राग आलापे। लेकिन मेरी बात फिर से सुन लीजिए, मुझे बंगाल के लोगों में समझदारी नजर आती है, होशियारी भी नजर आती है। मुझे मालूम है कि आप बहुत माइंडेड इंसान हैं। मैं जानता हूं, पिछली मर्तबा भी मैंने इसका एहसास किया था। आप हमारे यूपी वालों की तरह और आप बिहार वालों की तरह नहीं हैं, ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है और इंशाअल्लाह इस मर्तबा भी वही सबूत देंगे। सुनिए मेरे भाइयों, आप फिर आइए उस तरफ और देखिए अल्लाह के नबी मदीने से चल चुके हैं, आपके साथ सहाबा भी मौजूद हैं। और जब हुदैबिया के मकाम पर आए, हुदैबिया जानते हैं? नहीं, सुनिए, मक्का से तकरीबन 7 मील की दूरी पर एक मकाम है हुदैबिया, जहां सुलह हुई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का के काफिरों से। उस जगह का नाम पड़ गया हुदैबिया। मैं जब उम्रा करने गया था तो मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी जो अरब में वहां थे, वहां मुझको लेके गए और जब हुदैबिया के मकाम पर लेके गए तो कहने लगे यहाँ की एक बड़ी मशहूर चीज मैं तुम्हें पिलाऊंगा। मैंने कहा क्या? गए और वहां बहुत से बदवी लोग खड़े हैं हुदैबिया पे, ऊंटनियां लिए हुए, छोटी छोटी ऊंटनियां। जल्दी से उसका ताजा दूध उन्होंने निकाला और कच्चा दूध ताजा जल्दी से लेके मेरे पास आए। कहा लीजिए मौलाना, पीजिए पीजिए जल्दी पीजिए। मैंने कहा अरे कच्चा, अरे पीजिए जल्दी पीजिए। मैंने बहुत जल्दी से उसको पी लिया। मैंने कहा आपने इतनी जल्दी क्यों किया? कहने लगे कि इसमें 5 मिनट के बाद कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर इसको ऐसे ही रख दिया जाए ऊंटनी का दूध तो इसमें 5 मिनट के बाद कीड़े पड़ जाना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा यार क्या पिला दिया तुमने मुझे? नहीं नहीं, बहुत फायदेमंद है ये, जो अभी पी लिया आपने, ये आपके पेट को एकदम क्लियर करेगा और पेट के लिए बड़ा मुफीद है। वो हुदैबिया का मकाम मैं आपको बतला रहा हूं। वहां जब पहुंचे आप और आपके सहाबा तो पता चला कि मक्के में लोग तलवारें लिए खड़े हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को आने की इजाजत नहीं है, मक्के में नहीं है। आपने खबर भेजी कि देखो मैं लड़ने नहीं आ रहा हूं, मैं उम्रा करने आया हूं और उम्रा करके वापस चला जाऊंगा। उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं, पहले बातचीत होगी उसके बाद में उम्रे की इजाजत होगी। तो आपने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूं, बातचीत कर लीजिए। कहा नहीं, आप वहीं रहिए, हम लोग आ रहे हैं बातचीत करने के लिए। काफिरों का एक वफद तैयार होता है, कुछ लोगों पर मुश्तमिल, कुछ लोग, उनका सरदार सुहैल, बुखारी की हदीस में उनका सरदार कौन था? सुहैल, कुरैश की तरफ से सरदार बनकर गया, कई लोगों को लेकर गया। ये लोग हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे,
पहुंचने के बाद अब सुलह होती है। जानते हो पहली शर्त क्या रखी गई? मदीने से मक्का 300 मील, तकरीबन 450 किलोमीटर का सफर, 300 मील। और ये कोई राजधानी एक्सप्रेस की तरह नहीं कि जर्जीस साहब 7 बजे लखनऊ में बैठे और 10 बजे किशनगंज उतर गए। ये वाला सफर नहीं, घोड़े पर बैठकर या ऊंट पर बैठकर ही सफर। और रास्ते भी इतने अच्छे नहीं, जो पक्की सड़कें, खारदार कांटोदार रास्ता, ऊपर खाबड़ रास्ता। गौर करिए, 450 किलोमीटर का सफर, 300 मील का सफर करके आप और आपके साहबा कई दिनों के बाद हुदैबिया पहुंचे। सिर्फ 7 मील की दूरी पर रह गए हैं मक्का और यहां रोक दिया गया। अब जानते हो शर्तें क्या तय होती हैं? पहली शर्त, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, आप उम्रा करने के लिए आए हैं और हम भी चाहते हैं कि आप उम्रा करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन चंद शर्तों पर उम्रा होगा। आपने कहा मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? कहा मेरी पहली शर्त यह है कि इस साल आपको और आपके साथियों को उम्रा नहीं करने देंगे, यहां से वापस जाइए मदीने, इस साल नहीं करने देंगे, इस साल वापस जाइए। नौजवानों, मेरी तकरीर सुनना ना सुनना, लेकिन यह मंजर जरूर देख लीजिएगा, यह मंजर जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई आपको बहकाने आए तो बहका ना सके, कोई आपको वरगलाना चाहे तो वरगला ना सके। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा जा रहा है? आप और आपके सहाबा को इस साल उम्रा नहीं करने दिया जाएगा, जाइए, मदीने से आए हो मदीने वापस जाइए, अगली साल उम्रा करने आ सकते हो। आपने कहा ठीक है, लिख दो। मक्के में पैदा हुए, जर्जीस इटावा में पैदा हुआ, और जर्जीस से ही ये कहा जाए कि जर्जीस तुम्हें इटावा में आने की इजाजत नहीं। बताओ मेरे साथ बेइंसाफी है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल मक्के में पैदा हुए और अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि मक्के में हमारी जमीन है, हमारे बाप दादा की जमीन है, आज भी मौजूद, लेकिन हम ही से कहा जा रहा है मक्के में घुसने की इजाजत नहीं। इस देश को आजाद कराने में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी, आज तुम्ही से कहा जा रहा है घुसपैठिया हो, बांग्लादेशी हो, इधर से आए हो, उधर से आए हो, जिन्होंने अंग्रेजों से मुखबिरी की, आज वो तुम्हारे ऊपर चौकीदार बने बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर करिए, जितना खुलकर मैं आपके इलाके में बंगाल में बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता मैं यूपी में। पहरा है, हमारे पहुंचने से पहले हमारी तकरीर सीआईडी और सीबीआई के पास पहले पहुंच जाती है। आप ही लोगों में से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी कहते हैं मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, मेरा मक्का और मुझी को आने की इजाजत नहीं, फिर भी कह रहे हैं तुम तो अकड़ जाओगे, हमारे साथ ही होना है, आज हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। अल्लाह के रसूल से ज्यादा समझदार हो तुम। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, ठीक है अगले साल तो आ सकता हूं। उन्होंने कहा आइंदा साल आ सकते हो, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। पूछो इन उलमा से, मदरसे में पढ़ाते होंगे बुखारी मुस्लिम, बुखारी में यह हदीस मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगले साल आने देंगे हम आपको और आपके सहाबा को, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में रहने की इजाजत नहीं। मेरा शहर और मुझी को 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं। आपने कहा कि ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है, मैं 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा मक्का खाली कर दूंगा, ये भी लिख लिया गया। उन्होंने कहा एक शर्त और है कि आप और आपके सहाबा तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान में रहेगी, और हमारे लोग मक्के में तलवार खुली हुई रखेंगे और खुली हुई तलवार लेकर घूमेंगे। आप और आपके सहाबा तलवार मियान के अंदर रखेंगे। आपने कहा सुहैल, मुझे तेरी ये शर्त भी मंजूर है, हम लड़ने के लिए आएंगे ही नहीं, हम तो उम्रा करेंगे और चल देंगे। ठीक है, सारी बातें तय हो गई। सुहैल ने कहा एक शर्त और है,
कितनी जालिमाना शर्त, जालिमाना शर्त। आए मोहम्मद और कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शर्त और है। कहा क्या? कहा वो शर्त यह है कि अगर मेरा कोई आदमी मक्के से भागकर मदीने जाए और आप उसको पकड़ लें, यानी आपके हाथ लग जाए, तो मेरे आदमी को वापस करना पड़ेगा। मेरा आदमी अगर मक्के से भागकर मदीना जाए तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका अगर कोई आदमी मदीने से वापस भागकर मक्के आता है तो हम आपके आदमी को वापस नहीं करेंगे। बिल्कुल वही सूरत हाल। हमारे कांवड़ निकलेंगे रोड पर, मंगल को भोज होगा, भंडारा लगेगा, हमारे जुलूस निकलेंगे, हमारी आरतियां और पूजा सब रास्तों में होगी, लेकिन तुम्हें सड़क पर 5 मिनट के लिए भी नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। बिल्कुल यही जालिमाना शर्त। तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे, और मेरा आदमी अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें वापस करना होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल इतना दबकर समझौता? जैसे होते ना एक दो गुस्से वाले लोग, इतना दबकर, हम क्या छोटे बाप के बेटे हैं? हा? अरे आपने तो बिल्कुल हमारी नाक कटा दी। जैसे हम लोगों में जज्बाती लोग होते हैं, ऐसे ही हजरत उमर बड़े जज्बाती। अल्लाह के रसूल इतना दबकर फैसला? आपने इशारा किया, उमर फैसला मैंने लिया है, मैं बोल रहा हूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, तय हो गया। और सुनो मुसलमानों, तुम एक लफ्ज हटाने के लिए तैयार नहीं हो। बाबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जब ये शर्तें रखी गईं और लिख दिया गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, तब सुहैल ने कहा, अरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ये रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। बुखारी पढ़ रहा हूं, बुखारी। जानते हो बुखारी कौन सी किताब है? असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा अगर किसी किताब को हासिल है तो वो बुखारी शरीफ को हासिल है। इस बुखारी के अल्फाज, रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, लिखो मोहम्मद को यह फैसला मंजूर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह काटो। रसूलुल्लाह, हम आपको रसूल मानते ही नहीं, मान ले तो झगड़ा किस बात का है? फिर तो झगड़ा ही खत्म। आप अब्दुल्ला के बेटे, लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मंजूर है। आपने हजरत अली से कहा, अय अली रसूलुल्लाह काट दो। तुम कह रहे हो ना बाबर नहीं काटेंगे, मेरी नाक कट जाएगी। अल्लाह के रसूल हजरत अली से कह रहे हैं, अय अली रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, हम रसूल नहीं काट सकते। अल्लाह के रसूल मुझसे ये काम मत कराइए, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आपको अल्लाह ने जब रसूल बनाया तो मैं कैसे काट दूं ये नाम? आपने कहा, अली फिर मुझे बताओ कहां लिखा है? रसूलुल्लाह, मैं खुद काट देता हूं। अल्लाह के रसूल जब काटने के लिए चले तो हजरत उमर ने कहा, आए अल्लाह के रसूल, अलसना अलल हक, क्या हम हक पर नहीं है? अलसना अलल हक, क्या हम सच्चे नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ उमर, हम हक पर हैं। आए अल्लाह के रसूल, कत्लाहुम फिन्नार, अगर हम इनसे जंग करने लगे, लड़ने लगे और इनको हम कत्ल कर दें काफिरों को, तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ, अगर जंग हो जाए तो ये काफिर जहन्नम में जाएंगे। कत्लाना फिल जन्नह, अल्लाह के रसूल हम कम हैं, ये लोग ज्यादा हैं, अगर ये हमें मार दें और हम कत्ल हो जाएं तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया, हाँ, अगर हम कत्ल कर दिए जाएंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। फरमाया, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हो? हम जंग करेंगे, हम जिहाद करेंगे, मत रोकिए हमें। आप रसूलुल्लाह भी काटने के लिए तैयार हो गए। आपने फरमाया, नहीं आए उमर, जो मैं समझ रहा हूं वो तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी जो अकल कह रही है वो तुम नहीं समझ रहे हो।
अक्लमंदी का पहलू यही है, दानिशमंदी का पहलू यह है कि इनकी ये शर्त भी मान ली जाए। और आपने रसूलुल्लाह अपने हाथ से काट दिया। क्यों? अगर उसी वक्त आप जंग करते और कत्ल हो जाते और सहाबा भी कत्ल हो जाते तो आज ये इस्लाम हम तक पहुंचता, आज ये इस्लाम हम तक पहुंचता। आज आप कह रहे हो हमें भी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अरे पहले जिंदा तो रहो। तुम जिंदा कहां हो? जिंदगी रहेगी तब तो ओहदे मिलेंगे, जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो ओहदों का क्या करोगे? मेरे भाइयों, पहले अपनी जिंदगी को बचाने की फिक्र करो और फिर मेरे भाइयों फिर कोई ओहदों की लड़ाई बाद में लड़ी जाएगी। पहले अक्लमंदी से काम लीजिए। बिल्कुल वही सूरत हाल है मेरे भाइयों कि एक जंगल में शेर ने भी शिकार किया, भेड़िए ने भी शिकार किया और लोमड़ी ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी और लोमड़ी ने खरगोश मारा। तीनों ने एक एक जानवर मार दिया। शेर ने किसको मारा? गधा। और भेड़िए ने किसको मारा? बकरी। और लोमड़ी ने किसको मारा? खरगोश। अब शेर कहता है, ए भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? ये शेर समझ लो तो पूरी तकरीर समझ लोगे मेरी। ये शेर समझ लीजिए। शेर ने भेड़िए से कहा, भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िया बेचारा समझ नहीं पाया, जैसे आज हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। भेड़िए ने फैसला तो सही किया था लेकिन वो शेर के इरादे को समझ नहीं पाया। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है। कहा बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िए ने कहा गधा आपने मारा है, गधा बड़ा भी है, ये आप खा लीजिए। बकरी मैंने मारी है, बकरी मैं खा लेता हूं। लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। शेर ने कहा इधर आ, इधर आ। मारा एक कंपट्टी पे हाथ। कमीना ये फैसला करता है? किसने बताया तुझे ये फैसला करना? उसने अपने दांतों से उसको दबाया और पंजों से फाड़ दिया। भेड़िया भी राम राम सत्य, भेड़िया भी मर गया। कमीना ये फैसला करता है? ये कोई अच्छा फैसला था? इसको फैसला करना भी नहीं आता। उसने लोमड़ी से कहा, ए लोमड़ी तू फैसला कर, बता कौन सा जानवर कौन खाएगा? लोमड़ी मिजाज समझ गई और माहौल भांप गई। मुसलमानों इस वक्त लोमड़ी हो आप, भांप लो माहौल को। लोमड़ी भांप गई। लोमड़ी ने कहा अरे ये तो बिल्कुल कमीना आदमी, इसको तो फैसला करना ही नहीं आता है। इसने कोई फैसला किया, बिल्कुल गलत फैसला किया। अरे आप जंगल के राजा हैं, ये सारे जानवर तो आपके हैं, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? आपने गधा मारा है, सुबह उठिए गधा खा लीजिए। अब तो भेड़िया भी मर गया है, आप उठिए 12-1 बजे भेड़िया भी खा लीजिए। शाम के टाइम पर आप बकरी खा लीजिए और रात को सोते वक्त खरगोश भी खा लीजिए। ये चारों जानवर तो आपके हैं, आप जंगल के राजा, आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? ये सब आपका है। शेर ने कहा शाबाश, इधर आ। किसने? वाह माशाअल्लाह, क्या फैसला किया तूने, बहुत अच्छा फैसला किया तूने। ये फैसला करना तूने सीखा कहां से? उसने कहा हुजूर इसी भेड़िए से सीखा है, इसी भेड़िए से सीखा है। बिहार वालों को समझ में आ गया भेड़िया कौन है, शेर कौन है, पंजा किसका है। बंगाल वालों खैर मना लो अपनी और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करो कि बारे इलाह हमें मुत्तफिक रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आया हूं, फिर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि मुत्तफिक रहिएगा। बटोगे तो वही हाल होगा जैसे वहां लोग बटे तो क्या हुआ और नतीजा क्या गया। आप मुत्तफिक रहिएगा, इत्तेहाद आपके अंदर रहे और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप बहुत समझदार लोग हैं, आप अपनी समझदारी का सबूत देंगे।